देखिए एक आखिरी सवाल है, जैसा अभी आपने अपनी चर्चा में ये बोला जी। कि अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक ये पिछड़ेपन का जो कारण जो है, इसको शासकीय तौर पर भी हाँ। जो कमेटियां गठित हुई थी उसने उजागर किया है। बराबर। जैसा रंगनाथ मिश्रा आयोग हो गया, सच्चर कमेटी हो बराबर। गया, महमूदुल निर्माण का कमेटी हो गया स्टेट में। तो क्या जब से मुल्क आज़ाद हुआ और ये समाज जो पिछड़ता चले गया इन सभी शोबों में, सभी क्षेत्रों में, तो इसका कहीं ना कहीं मुस्लिम नेतृत्व का अभाव है क्या, समाज के नेतृत्व का? तो इसका कारण क्या है? क्या मुस्लिम समाज में पहले पढ़े लिखे लोग नहीं थे, नेतृत्व क्षमता इनमें नहीं है क्या? ऐसी क्या कमजोरी के समाज का नेतृत्व उभर के अभी तक के नहीं आया? देखिए, बहुत सही कहा आपने। ये प्रॉब्लम अभी का नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रहा है और उस दौर से सभी आयोगों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रॉब्लम रखा। लेकिन जो सत्ताधारी पक्ष थे उस दौर के, उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए काम किया, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। ये काम जो सिफारिशें आई थी उसको लागू नहीं करा। उनको सिर्फ ये लगा कि कोई XYZ मुस्लिम नेता अपने साथ में है, उसको खुश कर दो, उसको कुछ मदद कर दो, उसको कोई पद दे दो, और वो आदमी अपने पद में खुश हो गया, वो समाज की बातों से हट गया। आप अगर इतिहास को देखोगे तो आपको गिने चुने नाम जो दिखेंगे, उन्होंने अपना भला कर लिया, अपने नजदीक के 2-4 लोगों का भला कर लिया, लेकिन उन्होंने समाज का भला नहीं किया, पूरे समाज की बात नहीं करी। और ये दौर चलता गया। इसलिए पार्टी वालों को यही लगा कि भैया ये बहुत अच्छा तरीका है, 1-2 आदमी को खुश करो, उनको साथ में रखो, समाज को छोड़ दो। ये चलते चलते पूरे देश में यह हालत हो गई। और अब तो हालत ये होगी कि जब समाज को लगा कि हमें कुछ मिल नहीं रहा, हमारा विकास नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपने नेता के प्रति भी अपना मुंह मोड़ लिया, तो नेता भी डूब गया और पब्लिक भी डूब गई। तो आज दोनों तरफ से मैदान पूरा खाली है, कोई किसी का बोलने वाला नहीं है। मुस्लिम लीडरशिप दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने भी यही प्रयास किया कि कोई भी नेतृत्व खड़ा न हो, और अगर मौका देना है तो कमजोर आदमी को उन्होंने आगे लाया। जो ताकतवर था, जो सक्षम था, जो अच्छा बात कर सकता था, उनको डुबाने का भी काम राजनीतिक पार्टियों ने किया। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज दूर दूर तक ये समाज के लोग, नेतृत्व इसको कहते हैं, वो दिखाई नहीं देता है। और जो नेतृत्व दिख रहा है वो सिर्फ चापलूसी करता है, वो अपने नेता के पीछे बैग लेके घूमता है, हाजी हाजी करता है, समाज के किसी मुद्दे की बात नहीं करता है। और किसी अगर दूसरे आदमी ने करने की कोशिश की तो उसको भी रोकता है कि ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत बोलो, अपन तकलीफ में आ जाएंगे। तो चाटुकारिता बढ़ गई है, और इसलिए मुस्लिम समाज में ये सब चीज़ आ गई है। मैं बहुत सही आपसे कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज अपने इन नेताओं की मक्कारी को समझ गया है। इनकी मक्कारी दूर करने के लिए अब समाज से ही लोग उठने वाले हैं और उठ रहे हैं। जो सामान्य लोग हैं, जो सोशल लोग हैं, वो निश्चित रूप से उठ रहे हैं। और सबका मिशन अब एक ही है कि भैया पार्टी वार्टी राजनीति डिफरेंट, अभी समाज को शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। लड़के हो, लड़कियां हो, नौजवान हो, इनको नॉलेज मिले, इनको मालूमात मिले और अदर समाज की तरह आगे बढ़ना है। तो मिशन एक ही है। भारत सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, जो भी संविधान ने कहा है, समानता का अधिकार दिया, अदर समाज को जो चीज़ें मिलती है उसी प्रकार की चीज़ें मुस्लिम समाज को भी मिलेंगी। वही अवसर, वही मौके अगर दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। और अंत में आपसे यही कहूँगा कि जो राजनीति है, मुस्लिम राजनीति, वो टोटली फ्लॉप हो गई है। वो चाहे किसी वैयक्तिक आदमी की हो या किसी ने पार्टी को मुस्लिम पार्टी के रूप में लाने की कोशिश की, वो भी फ्लॉप हो गया है। क्योंकि सबकी इन्होंने जो काम किया है वो सिर्फ सेल्फिश कहा है, सेल्फिश है, अपने को खुद को क्या मिलता है, अपना खुद का भला क्या होता है। कोई एक सोशल इश्यू, इकोनॉमिकल इश्यूज पर कोई आंदोलन, कोई जन आंदोलन, आप देख लीजिए। हम महाराष्ट्र की बात करें तो आपको महाराष्ट्र में कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो मुस्लिम हो या सेकुलर पार्टी हो या और कोई हो, कोई किसी इश्यूज को लेकर आंदोलन चला रही है। जरांगे पाटिल जी का हमको आंदोलन दिखता है। इसी प्रकार का प्रॉब्लम मुस्लिम ओबीसी समाज में है। मुस्लिम समाज के कई वर्ग ओबीसी में आते हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम यह है कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर जरांगे पाटिल के आंदोलन से उनके समाज की सरकार आप पहल करके उनके डॉक्यूमेंट निकलवा सकती है, तो मुस्लिम समाज के ओबीसी वर्ग के डॉक्यूमेंट क्यों नहीं निकलते हैं? वो निकलने चाहिए, लेकिन ये बात करनी पड़ेगी। और जो वर्ग है, सभी समाज को न्याय मिले, लड़कियां हो, लड़के हो, ऑल प्लेटफॉर्म इक्वल हो। हमारे महाराष्ट्र में शुरुआत से कहा गया उर्दू मीडियम में पढ़ो, उर्दू मीडियम पढ़ो। हालात ये है किसी गांव के अंदर में 7वीं तक स्कूल है, आगे कुछ भी नहीं है। 10वीं तक है, आगे कुछ भी नहीं है। 12वीं तक है, आगे कुछ भी नहीं है। आज पूरे महाराष्ट्र में 12वीं के बाद में सिर्फ एक मालेगांव छोड़ दीजिए तो कहीं भी आपको उर्दू मीडियम नहीं मिलता है। 12वीं उर्दू करने वाला बच्चा, उसके हाथ बन जाते हैं, वो मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में जाता है, वो वीक बन जाता है, वो आगे पनप नहीं पाता है। और हमारे महाराष्ट्र में कहा गया है कि अगर तेरे को महाराष्ट्र की नौकरी में आना है
तो तेरे को मराठी लिखते बोलते समझते आनी चाहिए। कुछ लोग मराठी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन वो सरकारी अधिकारी इंटरव्यू लेने वाला बोलता है कि तेरे मार्क लिस्ट पर मराठी विषय लिखकर होना चाहिए, नहीं हो तो काट डालता है। इस प्रकार से मुस्लिम समाज मझधार में पड़ा है। 12वीं के बाद उसको आगे पढ़ने के रास्ते नहीं, क्योंकि उर्दू में पढ़ा है, वो आगे उर्दू नहीं है, उसको कॉलेज छोड़ना पड़ता है। कुछ 5% 2% लोग अपनी मेहनत से मराठी हिंदी डेवलप कर लेते हैं, तो उसको रोका जाता है कि 12वीं में तेरे पास मराठी नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब का विचार करने की जरूरत है, और जो भी रास्ते निकलते हैं उसके पर्याय सरकार ने निकालना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो। हर वर्ग में मदद कैसे हो सकती है, ये काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से अंत में एक चीज बहुत ही सम्मान के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वर्तमान जो सरकार है, चाहे दिल्ली वाली हो या फिर राज्य वाली हो, मुस्लिम समाज के अलग अलग पंथ हैं। भारत के अंतर्गत सरकार को, जिम्मेदार लोगों को स्टडी करनी चाहिए। दुनिया का इस्लाम और भारत का इस्लाम बहुत अलग है। भारत का जो इस्लाम है, जिसे सूफी संतों ने बढ़ाया है, ये लिबरल इस्लाम है। इस लिबरल इस्लाम को, दरगाहों के इस्लाम को आज के सरकार के कुछ लोग टोटली खत्म करने का काम कर रहे हैं। अलग अलग गांवों से दरगाहों को हटाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। ये बहुत गलत है। जिस जिस गांव में दरगाह है वहां पे हिंदू मुस्लिम की एकता है, यूनिटी है, और लिबरल मुस्लिम है वहां पर। अगर आपने ये दरगाहों वाला मैटर खत्म कर दिया तो निश्चित रूप से जो मुस्लिम आज दरगाह वाला है वो कठोरता की तरफ जाएगा, जो आने वाले दौर में गलत होगा। कोई भी समाज में कठोरता नहीं चाहिए। हर समाज के लोगों को मिलजुल कर रहेंगे तो न्याय मिलेगा, कि इंसानियत सबसे बड़ी है। इसलिए सरकार फिलहाल जो काम चल रहा है लैंड जिहाद के नाम से, नाम उसका लैंड जिहाद है, लेकिन उसके अंतर्गत दरगाहों को हटाया जा रहा है, एबॉलिश किया जा रहा है। जो मिलीजुली संस्कृति के लिए दरगाह का, सूफीज्म का अलग महत्व है, वो कायम रहना चाहिए। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। यही मेरा नम्र निवेदन है। अंत में आपसे यही कहूँगा कि सारे मुद्दों को लेकर हम अलग अलग पार्टियों से बात कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों से बात कर रहे हैं, और पूरे राज्य में जो काम करता है महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम जाकिर शिकलगर साहब के नेतृत्व में वर्क हो रहा है। अगर सरकार ने आने वाले कुछ दिनों में इस पर अपना कार्य नहीं किया तो हम निश्चित रूप से पूरे महाराष्ट्र में सभी लोगों को साथ में लेकर शांतिपूर्वक ढंग से संविधान के दायरे में अलग अलग ढंग से अपना निदर्शन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, और सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस समाज को न्याय दे। धन्यवाद। तो ये मेरे साथ थे यूनाइटेड माइनॉरिटी परिषद के मुख्य संयोजक पूर्व प्रचारक डॉक्टर असलम बारी साहब। वो राज्य में सत्तारूढ़ महायुति सरकार की अल्पसंख्यक के प्रति बरती जा रही अन्यायकारी नीतियों को गिना रहे थे। उनका ये भी कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय में सबसे बड़ा वर्ग जो मुस्लिम समुदाय है, उसकी इस गर्त तक ले जाने के लिए समाज के ही नेता कसूरवार है, अर्थात वो नेता जो सत्ता लोलुपता के लिए अपनी स्वार्थ प्रेरित नीति को कभी नहीं त्यागा है। तो अब मैं अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सेवा। धन्यवाद।